everyone, this is Ayushi in front of you, and today we are going to do our next topic and that is unitary method. यूनिटरी मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद आप जितनी यूनिट्स की चाहे उतनी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले हम बता देते हैं, इसके अंदर होता है दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हो, और इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या करना होता है, मान लो आपको 5 पेन्स की कीमत दे रखी है 25 रुपीज। ठीक है, 5 पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपए। तो आपको यूनिटरी मेथड में क्या करना होता है, आपको पहले एक चीज की कीमत निकालनी पड़ती है। जैसे कि एक पेन की हो जाएगी 25/5 और फिर आपसे पूछ लिया जाएगी 20 पेन्स की कितनी होगी, फिर से तो 25/5 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, कुछ वैल्यू आपको पहले से दे रखी होगी, उसमें से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए इसका नाम है यूनिटरी मेथड। 1 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लोगे और फिर उसके बाद जितनी यूनिट की पूछी जाती है वहां क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो 1 यूनिट की निकालनी होती है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड, और फिर ज्यादा की निकालनी होती है तो करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या करना होता है, मान लो 2 यूनिट्स हैं आपके पास, 2 कोई भी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी दे रखी है आपको। ठीक है, 2 क्वांटिटी बोल लेते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है कि एक चीज बढ़ रही होती है और एक चीज घट रही होती है। ठीक है, हमेशा इनवर्स, इनडायरेक्ट को आप इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो कि एक यूनिट अगर बढ़ रही होगी तो दूसरी यूनिट घट रही होगी। ठीक है, घटना या बढ़ना इसके अंदर चलता रहता है। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, यूनिट कम हो रही है तो उसकी कीमत भी कम हो रही होती है, यूनिट ज्यादा हो रही है तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, अब हम दोनों चीजों को अच्छे से अपने क्वेश्चन में समझ लेंगे। क्लियर? नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में, वो भी आपको बताती हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2400। मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ। 30 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कीमत कितनी है, ₹2400। और आपसे पूछा है कि 50 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब देखो 30 मीटर क्लॉथ की 2400 है ना, तो अगर मैं कपड़ा बढ़ा देती हूँ 50 मीटर कर दूँ तो रुपये आपको ज्यादा ही देने पड़ेंगे ना। आपने थोड़ा कपड़ा लिया तो थोड़े रुपए, और ज्यादा कपड़ा लोगे तो ज्यादा रुपए हो जाएंगे, यानी कपड़ा भी बढ़ रहा है और आपकी कीमत भी बढ़ रही है। दोनों चीजें एक जैसी है ना, अगर दोनों चीजें बढ़ रही हो या दोनों चीजें घट रही हो, एक ही जैसा रिलेशन है उनका, तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें आप क्लॉथ भी बढ़ा रहे हो और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, तो यानी कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और डायरेक्ट में आपको क्या निकालना होता है, 30 मीटर की क्लॉथ दे रखी है तो आप 1 मीटर की कीमत निकाल लोगे, वो हो जाएगी 24/30। ठीक है, ये आ जाएगा ₹80, यानी 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है, 80। ठीक है, और अब 50 मीटर की निकालनी है, बिल्कुल इजी। अगर 1 की 80 है तो 50 की कितनी हो जाएगी, ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ₹4000। क्लियर? अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इफ द वेजेस ऑफ 15 men फॉर 8 days आर ₹60,000। देखो इसको अच्छे से समझने के लिए आप हेडिंग्स बना के लिखा करो। क्या क्या दे रखा है आपको, मैन दे रखा है और डेज दे रखा है और रुपीज दे रखा है। कितने लोग हैं, 15। 15 लोगों के लिए 8 दिन का वेतन कितना है, 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपीज। हाउ मच वुड दे रिसीव फॉर 14 days। हाउ मच वुड दे का यहाँ पे मतलब है कि 15 लोग थे ना, तो 15 ही लोगों के बारे में बात कर रहा है कि उन्हीं 15 लोगों को 14 दिन में कितना वेतन मिलेगा। हमें जो चीज नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से देखो, 15 लोगों का 8 दिन का जो सैलरी है या वेजेस है वो कितनी है, 60,000 रुपीज है। उन्होंने कहा है कि उन्हीं 15 लोगों को अगर 14 दिन के लिए रखा जाता है तो उनको कितनी वेजेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो मैन तो सेम ही है ना, यानी हमें इस कैटेगरी का कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें वही करना है, डेज और रुपीज देखना है। अब देखो 8 लोग काम कर रहे हैं, उनको इतने रुपए मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा ही रुपए मिलेंगे ना, तो यानी ये भी बढ़ रहा है और ये भी, दिन भी ज्यादा हो जाएंगे तो रुपए भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आप इसको कैसे करोगे, 8 डेज में उनको मिलते हैं 60,000 रुपीज, तो 1 डे में कितने हो जाएंगे, ये से डिवाइड, और फिर 14 डेज के लिए ज्यादा, तो 1 डे का इतना है तो 14 डेज का हो जाएगा, इसके लिए बाद में मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इफ अ कार गोज 45 मीटर इन 3 सेकेंड्स, 45 मीटर वो कितने सेकंड में चला जाता है? 3 सेकंड्स में. हाउ फार डज इट गो इन 5 सेकंड? आपसे ये पूछा है कि 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कार. फिर आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन गोइंग 120 मीटर. फिर ये पूछ लिया कि 120 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा. यानी आप इस क्वेश्चन के दो पार्ट समझ सकते हो. ठीक है, एक में तो पूछा है कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, एक ये पूछा है कि 120 मीटर कितने सेकंड में चला जाएगा वो. ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं. हम पहले निकाल लेते हैं सेकंड्स का. अब देखो आपसे सेकंड्स का पूछा है ना, तो आप इस साइड सेकंड को लेके चलोगे और इस साइड डिस्टेंस को लेके चलोगे. ठीक है, तो कितना दे रखा है पहले, 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस है? 45 मीटर. अब देखो ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आपको कैसे पता लगेगा? 3 सेकंड में अगर 45 मीटर जाएगी कार, तो 5 सेकंड में ज्यादा ही जाएगी ना, कुछ ना कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. तो यानी अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. तो ये किस कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन. 1 सेकंड में जाएगा 45/3, उसके बाद 5 सेकंड में चला जाएगा आपका 45/3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, 3 से कैंसिल 15, 15 5 जा 75 मीटर. सॉरी मीटर पूछा था आपसे. ठीक है, 1 सेकंड का निकाल दिया और 5 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दोगे. फिर अब बी पार्ट में देखो, अब ये पूछा कि 120 मीटर में कितना जाएगा, तो मीटर डिस्टेंस का पूछा है ना, तो यहाँ डिस्टेंस लेके चलेंगे इसी चीज को. अब आप लिख दोगे कि 45 मीटर कितनी देर में गया? 3 सेकंड. अब देखो 45 मीटर अगर 3 सेकंड में गया है तो 120 मीटर जाने के लिए तो ज्यादा सेकंड लगेगी ना. अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा टाइम भी लगेगा. यानी ये भी कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट का. अब 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 3/45 और 120 मीटर में 3/45 मल्टीप्लाई 120. ये फिर क्या 15 तो कितना टाइम लग जाएगा? 8 सेकंड. ठीक है, ये आपने निकाल दिया सेकंड्स. जब आपसे सेकंड का पूछा है तो आप इस साइड सेकंड को लेके चलोगे. ठीक है, जब आपसे डिस्टेंस का पूछा है मीटर का, तो आप इस साइड मीटर लेके चलोगे. ये बातें ध्यान रखनी है आपको. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ लॉन्ग विल 50 मैन टेक टू डू द सेम जॉब दैट 40 मैन डू इन 25 डेज. जो 40 लोग 25 दिन में काम करते हैं, उसी काम को 50 लोग कितने दिन में कर देंगे. ठीक है, देखो मैन और डेज का हमेशा इनवर्स रिलेशन ही होता है, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. क्योंकि देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बोर्ड आपसे रफ करवाना है, अगर एक बच्चा मैं कहूँ कि एक बच्चा साफ करो, तो मान लो वो 2 सेकंड में कर देगा. अगर मैं उसी बोर्ड को साफ करने के लिए 2 बच्चे रख दूं, ठीक है, 2 बच्चों को बोलूं, तो और भी जल्दी काम हो जाएगा ना. तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने कम समय में काम होता है, और जितने कम लोग होते हैं उतने ही ज्यादा समय में काम होता है. ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ना, एक चीज कम हो रही है और एक चीज ज्यादा हो रही है. तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है आपको, देखो आपको दे रखा है मैन और डेज. ठीक है, अगर 40 मैन 25 डेज में काम कर लेते हैं, तो उसी काम को 50 मैन कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे. तो जब ज्यादा, अगर मैं ज्यादा लोग लगा रही हूँ, ठीक है, काम करने के लिए ज्यादा लोगों को मैंने रख लिया, तो काम जल्दी हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा ना. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैन इंक्रीज हो रहे हैं, तो टाइम हमें क्या लगेगा? कम लगेगा. एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगाते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है. अब इनडायरेक्ट में आपको क्या करना होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा चलना होता है. इसमें क्या पूछा है? देखो मैन का पूछा है ना, तो इसमें भी आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, 40 मैन कितने दिन में काम करते हैं? 25 डेज में. इसमें भी आप 1 मैन का निकालोगे, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती थी तो उसमें क्या होता है, 1 मैन का निकालने के लिए 25/40 हो जाता था ना. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना. जब रिलेशन हमारा कैसा है? इनवर्स रिलेशन है. तो इनवर्स रिलेशन में हम उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में यही डिफरेंस है. डायरेक्ट तो आपको पता है, बचपन से करो वैसे क्वेश्चंस. डायरेक्ट में आपको 1 यूनिट का निकालने के लिए डिवाइड करना होता है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको 1 यूनिट का निकालने के लिए दोनों नंबर्स की क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई. ठीक है, अब 1 मैन का कर दिया मैंने. अब 50 मैन का करने के लिए क्या हो जाएगा, और 50 मैन का करने के लिए आपके पास आएगा यहाँ पे ये दोनों स्टेप में आपका डिफरेंस आ जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. इसमें आप डायरेक्ट में करते थे डिवाइड, आपको इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. और इस स्टेप में आप आखिरी में जाके मल्टीप्लाई करते थे ना, उसकी जगह आपको 50 का रखना पड़ेगा डिवाइड में. ठीक है, ये 5 5 25, 5 4 20 डेज. अब देखो आंसर क्या आया? 20 डेज. यानी अगर मैं ज्यादा लोगों को रखूंगी तो कम दिन में काम हो जाएगा ना. ये 25 दिन में हो रहा था, अब ये 20 दिन में काम हो जाएगा. ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 40 मैन ने 25 डेज में काम किया, 1 मैन कितने दिन में करेगा? 25 और 40 की आपको यहाँ करनी होगी मल्टीप्लाई, फिर 50 मैन का निकालने के लिए 50 को लेके जाओगे आप डिवाइड में, ठीक है। ये दोनों स्टेप में डिफरेंस होता है, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ गैरिसन ऑफ 1200 मैन हैज प्रोविजंस फॉर 60 डेज। एक जगह पे कितने लोग हैं? 1200 लोग हैं, ठीक है, 1200 पीपल। उनके लिए कितने दिन का रहने का इंतजाम है? ये समझ लो कितने हैं? 60 डेज, ठीक है, प्रोविजंस उनके लिए। हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट इफ द गैरिसन इज रिड्यूस्ड टू 600 मैन, ठीक है। वो जो ग्रुप है, अगर अभी देखो मैन दे रखा है आपको, डेज दे रखा है, तो 1200 लोगों के लिए कितने दिन का इंतजाम है? 60 डेज। अगर उसमें से इज रिड्यूस टू 600 मैन, अगर 1200 में से 600 लोग घटा दिए जाएं तो अब कितने बचे हमारे पास? 600 लोग। तो अब 600 लोगों के लिए रहने के लिए कितने दिन का इंतजाम हो जाएगा? वहां पे कितने दिन की सुविधा हो जाएगी? पहले 1200 लोग थे, अब हमने कम कर दिए 600 लोग, यानी कितने बच गए? 600 ना। तो 600 लोगों के लिए कितने दिन प्रोविजन वो चल जाएगा? तो अब देखो, अगर लोग कम हो रहे हैं तो हमारी सुविधाएं तो ज्यादा दिन चल पाएंगे ना, है ना। अगर मेरे पास कुछ बहुत सारा सामान है, उसको मैं 2 लोगों में दे रही हूँ और एक जगह मैं 20 लोगों में दे रही हूँ, अगर मैं 20 लोगों में बांटूंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर मैं 2 लोगों को दूंगी तो बहुत ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो यानी मैन और डेज का जो इनवर्स रिलेशन है मैंने आपको बताया था, अगर लोग कम हो जाएंगे तो वो चीजें ज्यादा दिन चलेगी। यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? इनवर्स का। तो आप इसको वैसे करोगे, 1200 पीपल के लिए था 60 डेज, तो 1 मैन के लिए कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 1200, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब निकालना है मुझे 600 मैन के लिए, तो 600 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये 6 टाइम्स ये आ जाएगा 120 डेज, यानी 600 लोगों के लिए वही चीज कितने दिन चल जाएगी? 120 दिन। अब लोग कम है तो ज्यादा दिन ही चलेगा ना सामान, ठीक है। अब बी पार्ट में आपको कुछ और डिफरेंस दे दिया। अब कह दिया फर्स्ट पार्ट में तो क्या था? 600 लोग मैंने कम कर दिए थे 1200 में से, अब री इन्फोर्स्ड बाय 800 मैन। अब जो पहले 1200 लोग थे उनके लिए 60 दिन का प्रोविजन था, अब हमने 800 लोग बढ़ा दिए, तो 1200 में 800 लोग आप बढ़ा दोगे तो वो हो गए 2000, ठीक है। तो अब मुझे कितने लोगों के लिए निकालना है? 2000 पीपल के लिए, ठीक है। 1200 लोग थे, उनका 60 दिन का था, अब 1200 में मैंने 800 लोग बढ़ा दिए, तो आप क्या ले लोगे? 2000। तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। 1200 मैन के लिए है 60, 1 के लिए हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 1200, और 2000 के लिए हो जाएगा, ये 2000 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 2 3 ये आ जाएगा 36 डेज चल जाएगा ये, ठीक है। लोग ज्यादा हो गए ना, अब तो कम दिन चल पाएगा ना कुछ भी सामान, ठीक है। तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है इसके अंदर भी, क्लियर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज 24 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 15 डेज। 24 मैन कितने दिनों में रिपेयर कर देते हैं? 15 डेज में। आपसे पूछा है कि 20 मैन कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। देखो मैन कम कर दिए मैंने, अगर मेरे पास लोग कम है तो मुझे ज्यादा दिन लगेंगे काम करने में या कम दिन लगेंगे? अगर मेरे पास लोग कम है काम करने के लिए तो मुझे ज्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया ना, लोग तो मैंने कम कर दिए और मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, तो कम और ज्यादा अलग अलग चीजें हो गई ना। तो ये कैसा क्वेश्चन है? इनवर्स का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पता है। 24 मैन 15 डेज में, 1 मैन के लिए आप कर लेंगे 24 मल्टीप्लाई 15, और 20 मैन के लिए ये 20 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। 5 3 जा 5 4 जा 4 6 जा 24 मैन, 20 मैन कितने दिन में करेंगे वो काम? 18 दिन में। अब देखो मैंने लोग घटा दिए, 4-5 लोग कम कर दिए, तो दिन मुझे ज्यादा लग जाएगा ना काम करने में, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफरेंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।